Learners, I welcome you all in our today's offline lecture of class 12th information practices, and the topic is list tags of HTML. In this topic we will understand how to make different types of lists in HTML, whether it is ordered list, whether it may be unordered list, whether it may be description list. This topic is presented to you by Ankur Pandita, teacher BHSS Dragmula. तो स्टूडेंट्स, पिछले कहीं जो आपके सामने वीडियो लेक्चर्स आए हैं तो उसमें HTML लैंग्वेज के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में थे, जिससे आप सीखते हैं कि कैसे एक वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, जो आपकी HTML लैंग्वेज है ये वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए है। इसमें बहुत सारे टैग्स हैं जिससे हम एक वेब पेज का कंटेंट बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने डिफरेंट टैग्स लेके आया हूँ, चाहे वो कंटेनर टैग्स थे, चाहे वो एम्प्टी टैग्स थे। पिछले कई वीडियोज़ में हमने फॉर्मेटिंग टैग्स को देखा, इमेज टैग को देखा, कैसे हम एक इमेज को इंसर्ट करते हैं, और भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को देखा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, हर कोई HTML जो है डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट से खुलता है, और कंटेनर टैग जो भी मेन टैग होता है उसको ओपन भी करना पड़ता है और उसको क्लोज़ भी करना पड़ता है। हर कोई जो टैग है वो या स्मॉल में लिखेंगे आप या कैपिटल में लिखेंगे, और उसके कर्ली ब्रेसेस के साथ लिखा जाता है, और जब हम उसको क्लोज़ करते हैं कर्ली ब्रेस के साथ साथ उसके बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश भी डालते हैं। तो ये तो रही। तो उसमें से बेसिक टैग्स कौन थे? HTML, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। तो ये बेसिक टैग्स थे जिसे हम HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे एलिमेंट्स और टैग्स को पढ़ना होगा जिससे हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकें। तो आज की बारी में, आज के टॉपिक में हम लाए हैं आपके लिए लिस्ट एलिमेंट्स या लिस्ट टैग्स, हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स इन HTML। तो lists helps us to organize the contents on the web page in an ordered and sequential manner. So list से हम क्या कर सकते हैं? वेब पेज के कंटेंट्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक ऑर्डर्ड या सिक्वेंशियल मैनर में। तो HTML सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट: अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, ऑर्डर्ड लिस्ट्स एंड डेफिनेशन लिस्ट्स। जो हमारा HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें 3 तरह के लिस्ट आते हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। मैं फिर से बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, लिस्ट टैग जो है उससे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं वेब पेज के कंटेंट्स को एक ऑर्डर्ड या सिक्वेंशियल मैनर में रखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 3 तरह के लिस्ट हैं हमारे पास: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम पढ़ेंगे इनको। जैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल दी है, आइटम, ये 4 आइटम सपोज़ इनको हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये सर्कल के शेप में या डिस्क के शेप में, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जब आप इसको कोई नंबरिंग देते हैं या कोई अल्फ़ाबेट असाइन करते हैं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाता है। अगर आप कोई नंबरिंग नहीं इसको एक सर्कल से या डिस्क से या स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई नंबरिंग का ऑर्डर नहीं है तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। जब आप उसको कोई नंबरिंग देंगे, कोई अल्फ़ाबेट असाइन करेंगे, कोई सीरीज़ असाइन करेंगे तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट क्या होता है। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग होता है स्टूडेंट्स? UL टैग होता है। ईच लिस्ट आइटम, जो फिर लिस्ट आपने स्टार्ट करनी है वो LI टैग से स्टार्ट करनी है बेटा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो हेडिंग टैग है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? UL टैग से। और जो लिस्ट के बाकी जो आइटम्स लिस्ट बनानी है आपको वो LI टैग में रखनी है। ठीक है सर। द लिस्ट आइटम्स में बी मार्कड विद बुलेट्स, ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई असाइन नहीं करोगे तो एक बुलेट्स असाइन की जाती है। आप एग्जांपल में UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सपोज़ हम बना रहे हैं 3 आइटम्स का लिस्ट बना रहे हैं, कॉफ़ी आइटम, टी आइटम या मिल्क आइटम का लिस्ट बना रहे हैं, तो पहले आपको इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्पेसिफाई करना होगा। तो लिस्ट में आएगा कॉफ़ी, टी, LI, वो LI टैग में रखा है और LI क्लोज़ किया है। LI टैग में रखा है टी, फिर LI क्लोज़ किया है फॉरवर्ड स्लैश से और एंगुलर ब्रेसेस से, फिर LI में मिल्क लिखा है। तो ये लिस्ट बन जाएगा कॉफ़ी, टी और मिल्क का अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा। इसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने इसको किसके साथ डिनोट करना है। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बुलेट्स लगता है।
आप इसमें डिस्क भी स्पेसिफाई कर सकते हो, सर्कल भी स्पेसिफाई करते हो, जिसके एग्जांपल्स मैंने दी है। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल में आप कर सकते हो, स्टाइल इज कॉल्ड लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। तो टाइप एक एट्रीब्यूट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो स्पेसिफाई कर सकता है ये डिस्क का आपने देना है, कोई सर्कल देना है। वैसे ही आप लिस्ट बनाएंगे कॉफ़ी, टी और मिल्क, इस लिस्ट में कौन सी लिस्ट तो बनेगी मगर वो स्पेसिफाई होगी डिस्क से, ठीक है। तो इसी तरह एग्जांपल दी है सर्कल की, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो टाइप क्या है सर्कल। तो जो ये लिस्ट बनेगी कॉफ़ी, टी और मिल्क की, सपोज़ आप बड़ी लिस्ट भी बना सकते हैं, हमें 3 आइटम लिए हैं, कॉफ़ी ये लिस्ट बनेगी, इसमें डिनोट ये लिस्ट किससे होगी, एक सर्कल से। तो ये होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आप कोई ऑर्डर, कोई सिक्वेंशियल, इसको सिक्वेंशियल मैनर में तो रखते हो मगर कोई ऑर्डर नहीं देते हो, सपोज़ कोई नंबरिंग असाइन नहीं करते हो, कोई अल्फ़ाबेट असाइन नहीं करते हो, ये हुई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब दूसरी लिस्ट, सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट जो है इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद ओएल टैग। तो स्टूडेंट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्टार्ट हुई, यूएल टैग से। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट किससे स्टार्ट हुई, ओएल टैग से। तो बाकी जो लिस्ट आपने बनानी है वो एलआई टैग, जिस तरह आपने अनऑर्डर्ड में बनाए थे उसी तरह ऑर्डर्ड में भी बाकी आइटम्स एलआई में ही रखने हैं। जैसे एग्जांपल उसमें आपने अनऑर्डर्ड में यूएल से स्टार्ट किया था, दैट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें स्टार्ट कैसे करोगे, ओएल टैग से। ओएल स्टार्ट, ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, तो बाकी लिस्ट बनाओगे एलआई, कॉफ़ी, टी, मिल्क। स्टूडेंट इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी नंबरिंग होगी, अल्फ़ाबेट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या आएगा, नंबर्स आते हैं। तो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज़ मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ, ओएल टैग, दैट मीन्स ऑर्डर लिस्ट बनेगी टाइप 1, तो इसमें सीक्वेंशियल नंबरिंग होगी 1, तो जो लिस्ट बनेगी सीक्वेंशियल नंबरिंग से बनेगी 1 2 3, जैसे फर्स्ट में आएगा कॉफ़ी, सेकेंड में आएगा टी, थर्ड में आएगा मिल्क। इसी तरह आप इसको अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हो, ए, तो ये सीरीज़ बनेगी ABCD, अपर केसेस में बनेगी, जो मैंने एग्जांपल में शो किया ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इज कॉल्ड ए। तो इसमें जो लिस्ट बनेगी कॉफ़ी, टी और मिल्क की ABC, कैपिटल लेटर अपर केस में बनेगी। जो दूसरे केस में दिया है लोअर केस, तो ओएल ऑर्डर लिस्ट बनेगा, टाइप इसमें दिया है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से हमें बनेगा कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो ये बेटा एग्जांपल्स है ऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड में भी सिक्वेंशियल मैनर में बनता है मगर उसके साथ ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता है। ऑर्डर उसके साथ चाहे आप डिस्क लगा सकते हो, सर्कल लगा सकते हो, तो इसमें आप अल्फ़ाबेट कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, रोमन में आप इसको नंबरिंग असाइन कर सकते हो ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो तीसरे टाइप का जो लिस्ट है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें आप किसी की डेफिनेशन लिखते हो। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। सपोज आपने डिफरेंट लिस्ट बनाई दी और आप हर किसी ऑर्डर की एक डेफिनेशन उसमें लिख रहे हो, तो इसके लिए कौन सा टैग है, DL टैग। बेटा DL टैग डिस्क्राइब्स द डेफिनेशन लिस्ट, और जिसकी टर्म की आपने डेफिनेशन लिखी है वो आपको DT में लिखनी है। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म, और जिसकी आपने फिर डेफिनेशन लिखनी है वो DD टैग में है, डेटा डेफिनेशन की टैग में लिखने। तो 3 तरह के टैग यूज़ होंगे उसमें। इसमें DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो स्टार्ट हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, जिस टर्म की डेफिनेशन लिखनी है DT टैग में होगा, और जिसकी आपने डेफिनेशन लिखी है DD। तो एग्जांपल है, एक आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो DL टैग फॉर डेफिनेशन लिस्ट। सपोज आप कॉफ़ी की डेफिनेशन लिख रही हो तो ये बनेगा DT डेफिनेशन टर्म, तो कॉफ़ी की डेफिनेशन। तो DD टैग में आप इसको डिफाइन करो, ये ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है। तो दैट मीन्स 3 टैग यूज़ हो रहे हैं। DL तो आप डेफिनेशन लिस्ट को ओपन करने के लिए बनाए, तो DT टैग लगता है डेफिनेशन टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए, और उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, DD डेटा डेफिनेशन। तो जिस तरह मैंने कॉफ़ी को टर्म बनाया है और फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है ब्लैक हॉट टी ड्रिंक, उसी तरह DT में आप मिल्क की लिख रहे हो, फिर उसकी DD में उसकी डेफिनेशन वाइट कोल्ड ड्रिंक डेफिनेशन लिख रहे हो। इस तरह आप एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें एक डेफिनेशन टर्म आएगी और उसके फिर डेफिनेशन आएगी। तो स्टूडेंट्स मैं बाकी वीडियोस में एक पूरा स्पेसिफाई एक कंप्लीट एग्जांपल ले आऊँगा इस लिस्ट की, जिसमें मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे इन लिस्ट्स को अच्छी तरह यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि HTML में हमारे पास 3 तरह के लिस्ट आते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट
ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंशियल मैनर में आता है मगर कोई ऑर्डरिंग नहीं होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में सीक्वेंशियल मैनर में ऑर्डरिंग या नंबरिंग में आता है या अल्फ़ाबेट्स में आता है या उसको रोमन दे सकते हो। डेफिनेशन लिस्ट में आप टर्म्स की डेफिनेशन लिस्ट लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में HTML को बहुत और भी सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही आपका भी काम है कि आप HTML के बारे में पढ़ें और इसको अच्छे से समझे ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छी वेबसाइट्स बना सको। स्टूडेंट्स, थैंक यू।